देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी दो पार्टनर है, ए बी दो पार्टनर है, दो एक में बांटते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। आगे इन्होंने इक्वल बांटने का सोचा, ठीक है, तो ठीक। कैलकुलेट द इंडिविजुअल सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो, 2/3 माइनस 1/2, 1/3 माइनस 1/2, 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 2 3 6 3, 1/6, 1/6 ये सेक्रीफाइस करे तो 1/6 ये गेन कर रहा होगा, सीधी बात है, ये माइनस में आएगा, देख लियो चाहिए घटा के, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकालिए, फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है, वही है, ओल्ड न्यू है, ठीक है, हो जाएगा। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग है इसमें भी, नॉर्मल क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन से गुडविल शुरू होती है अपनी। गुडविल के देखो भैया मेथड कितने हैं, मैं बता रहा हूँ। गुडविल के मेथड देखो, गुडविल कैलकुलेट करने के लिख लो, गुडविल कैलकुलेट करने के ये मेथड लिख लिए जाए तो बढ़िया है मेरे हिसाब से। गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड है भैया अपने, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर प्रॉफिट मेथड, 5 सुपर प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर में दो मेथड आ जाते हैं, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड आ जाते हैं। ऐसे करके ये 5 फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। लास्ट सेकंड भाई, लास्ट सेकंड, हाँ बस, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन, ठीक है। चार है टोटल, ये दो 4 है तो 1 2 3 4 5, लास्ट वाला कौन सा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूले इनके साथ साथ ही करवा दूंगा मैं क्वेश्चन के, आसान लगेंगे। आगे चलो, कैपिटलाइज में दो कौन कौन से हैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तीसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है, ठीक है। 3 ईयर परचेज है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। पहले तो एबनॉर्मेलिटीज को हटा करो। देखो ये नीचे जो एडिंग दी हुई है ना, ये नीचे जो एडजस्टमेंट्स है, ये एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस की है, तो उनको एबनॉर्मेलिटीज को हटाना पड़ेगा अपने को प्रॉफिट से, तब जाके अपना एक नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, तो उसका एवरेज निकालना होता है हमको। तो 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 दे रखे हैं। 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18, ठीक है, ये है। ओके, तो इसके अंदर में देखो 4 लाख, अच्छा 5 लाख, अच्छा 60,000 माइनस का, अच्छा और 1.5 लाख, अच्छा और 2.5 लाख। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे हैं ऑन 1 जनवरी 2016 ए फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू द लॉस ऑफ द गुड्स 3 लाख। आग लग के 3 लाख के गुड्स का नुकसान हो गया था, आग लग के जल गया था गुड्स। इसके बाद में कह रहे हैं 70,000 का इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया था, तो 2,30,000 का लॉस आपने पहले माइनस किया था कि नहीं किया था? किया था। अभी 2,30,000 का प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि 70 का तो क्लेम मिल गया था, 2,30 का नेट लॉस हुआ था, वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया था, मतलब माइनस किया था। अब क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। प्लस कर दोगे 1 जनवरी 2016 मतलब 17 एंडिंग जनवरी 2016
फरवरी मार्च, मार्च 16 ही बनेगा। कैसे ऐड होएगा और ये बताना, जैसे किसमें पता कैसे चलेगा कि 16-17 में ऐड होएगा? देखिए रहा 1 जनवरी 2016, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 2016 ही बनेगा। अच्छा 2016 ही बनेगा ना, एंडिंग 16 आएगा ना, ठीक तो है। ये है। अगर इधर स्टार्टिंग होता तो फिर 17 आता, 17 हाँ। से हाँ, तो इसमें एंडिंग गिना जाता है ना, ये एंडेड 14 है, एंडेड 14 है, 14 एंडेड है, ये 15 एंडेड है, ये 16 एंडेड है, ये 17 एंडेड है, ये 18 एंडेड है, ठीक है, एंडेड गिने जाते हैं। तो देखा जाए तो ये 2,30,000 रुपये कहाँ पे ऐड कर दूँ? 2,30,000 रुपये 16 में, इसमें ऐड कर दूँ, 2,30,000 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड 80,000 रुपये। 31 मार्च 2018, 18 एंडेड में आ गया ना, तो इसमें आ जाएगा माइनस 80,000 रुपये माइनस हो जाएगा, समझ आया? अब ये अपन सब जोड़ लेंगे इन प्रॉफिटों को, सबको जोड़ के क्या निकला? 13,90,000 रुपये निकला, निकला नहीं निकला? 13,90,000 निकला, बटे कितने कर देंगे जितने ईयर है, 1 2 3 4 5 है, बटे 5 कर देंगे, कितना आ गया? 2,78,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 2,78,000 आ गया। डिवाइड करेंगे। हाँ, डिवाइड कर देंगे 5 से, एवरेज निकालते हैं, मीन निकालते हैं जैसे, तो बटे 5 कर देंगे, 2,78 आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखे है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दे रखे है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज इज इक्वल टू गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके क्या निकल जाएगी? गुडविल निकल जाएगी। 834 आ गई है। अब चौथा क्वेश्चन देखो, इसको बोर्ड पे ले लेते हैं, या इसको मैं वैसे भी समझा दूंगा, चल बोर्ड पे ले लेते हैं, काम करते हैं, वैसे टाइम लग जाएगा तो वैसे ही समझा देता हूँ, वैसे ही समझ आ जाएगा, जरूरत को नहीं, 2 आइटम है सिर्फ गिनती की। ये सारे प्रॉफिट लिख लिए, ये प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, ये लॉस है, ये आ गया यहाँ पे लिखा हुआ। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ए एसेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की ओरिजिनल कॉस्ट की एसेट थी, बुक वैल्यू 1,50 की होगी, मतलब डेप्रिसिएशन लगाने के बाद 1,50 की रहेगी। 1,24 का बेच दिया, किसने कहा था बेचने के लिए 1,24 का? 26,000 का नुकसान करवाया तो आपने अपने बलबुत्ते पे करवाया ना, तो वो नुकसान आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कैसे कर दिया? मतलब आपने माइनस क्यों करा? वो प्लस करो वापिस से 2,60,000, ओ 26,000 रुपये, सॉरी 26,000 रुपये क्या कर दो? ऐड कर दो, वापिस से ऐड कर दो 26,000 रुपये। तो ये 26,000 रुपये ऐड कर दिए यहाँ पे, बराबर। कब किए? 2020 में, 31 मार्च 2020 एंडेड है ना, तो एंडेड 20 आएगा, ठीक है। ये एंडेड है, 19 एंडेड, 20 एंडेड, 21 एंडेड, 22 एंडेड, 23 एंडेड, ओके, समझ आई? कह रहे कंप्यूटर खरीदे थे 1 लाख के, कह रहे गलती से है ना ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए। क्या इस टेबल को खरीदना खर्चा है? टेबल खरीदना क्या खर्चा है? हमारा इन्वेस्टमेंट है ये, इसको टेबल को घिसना हमारा खर्चा है ना, किसका खरीदना खर्चा है हमारा। अब मैंने एसी खरीदा, क्या हमारा खर्चा है? नहीं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। एसी जो घिस रहा है ना, वो हमारा खर्चा है। जो उस पर ऊपर रिपेयर करवानी पड़ रही है ना, वो हमारा खर्चा है। क्या इसको खरीदना हमारा खर्चा है? नो, ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। अब मान लो मैंने एलईडी खरीदी, क्या ये मेरा खर्चा है? नहीं। तुमने खर्चा मान के डेबिट क्यों कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में? इसको ऐड करो वापिस से, 1 लाख को तो आप ऐड करो, चलो बाकी वो बात ठीक है आपकी, डेप्रिसिएशन खर्चा है तो डेप्रिसिएशन घटा दो, कोई मना कर रहा है। 1 लाख ऐड करो और डेप्रिसिएशन घटाओ, ठीक है ना। 1 लाख तो ऐड कर दिया यहाँ पे, जिस ईयर में खरीदा था ये कंप्यूटर, आपने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस मान लिया। क्यों मान लिया भाई? बाप का राज है, खर्चा मान लिया आपने। ऐसे कैसे खर्चा मान लोगे? एसेट खरीदोगे तो वो खर्च होगी, ऐसे तो पता नहीं क्या दिखा दोगे आप प्रॉफिट एंड लॉस में, आपका प्रॉफिट ही नहीं होएगा। 1 लाख रुपए वापिस से ऐड बैक करो। अच्छा, इसके बाद में डेप्रिसिएशन माइनस करो इसका। 1 लाख में से 20,000 गए, 20% 20,000 हो गए ना, डेप्रिसिएशन नहीं आ गया। अगले साल 80,000 वैल्यू रहेगी नहीं रहेगी? अगले साल भी तो मशीन आएगी, है कंप्यूटर आएगा, अगले साल भी 80,000 रहेगी। 80,000 का 20% कितना? 16,000। ये 16,000 यहाँ कटेगा। समझ आई नहीं ये बात? अगले साल का क्यों लगाया? क्यों? अगले साल मशीन नहीं ट्रांसफर होगी वहाँ बैलेंस शीट में, अगले साल भी तो लगेगा। 80,000 नहीं होगी अगले साल वैल्यू, तो 80,000 पे नहीं लगेगा 20%। जब भी डेप्रिसिएशन दिएगा हमेशा उसे अगले साल लगता जाएगा, हाँ लगता जाएगा। अगला साल होता तो फिर अगले साल में भी उतरती 64,000 वैल्यू, 64 पे लगता 12,800 रुपये, फिर अगले साल फिर 12,800 घट के फिर अगले साल आती है। डेप्रिसिएशन तो लगेगा भाई, ठीक है ना। इस साल भी लगा, इस साल भी लगा। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब इन सबको जोड़ के बटे 5 करना है, क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। आ गया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, इन्होंने कहा है 150% कर देना एवरेज प्रॉफिट का, वही गुडविल होगा।
कह रहा है एवरेज प्रॉफिट का 150% गुडविल होगा, अगलों ने कह रखा है, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया, कोई बात नहीं, कह रहा है 150% गुडविल होगा, एवरेज प्रॉफिट का डेटा कर देना, वही प्रॉफिट वही हमारा गुडविल होगा, ठीक है कोई बात नहीं, तो हमने डेटा कर दिया, वही हमारा गुडविल है। 84,000 का 1.5 गुना कितना हो गया, 126 हो गया, वो गुडविल है, अगलों ने बोल रखी है ये बात, ठीक है ना। आगे चलो, 5वां क्वेश्चन देखो, कितने 40 क्वेश्चन है ना? हाँ ज़्यादा नहीं है, करा दूँ आज सारे सारे, तो यार फिर वो दोबारा करने पड़ेंगे तेरे को, इससे बढ़िया है कि आराम से कर, कल सुबह और शाम तक भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत है यार, कोई बात है को नहीं कड़ा बाजना है, हो जाएगा चैप्टर सारा कंप्लीट, कल में कर देंगे, स्टार्ट हो जाएगी हैं? रिवीजन। हाँ हो जाएगी, अगर रेगुलर करता है तो काम साथ साथ मिल के, यूँ है अब तूने पीछे छोड़ दिया तो यार वो रिपीट चलता रहेगा, तो वो तो गलती तेरी है ना, बात ये है, मेरी तरफ से पूरा हो जाएगा अगर तू रेगुलर चलता है तो। ए बी 2 पार्टनर है, सी को एडमिट किया 1/5 के लिए, ठीक है, शेयर ऑन 1 अप्रैल 2022, फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 80%, कह रहे गुडविल 80% गुडविल मान लेना एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है ना, ठीक है कोई बात नहीं। और कह रहा है प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर, कह रहा है प्रीवियस 3 ईयर और 4 ईयर विच एवरेज लेस, मतलब पिछले 3 सालों का निकाल लो और 4 सालों का निकाल लो, जो ज़्यादा होना उसी को एवरेज मान लेना, मतलब 3 सालों का एवरेज निकाल लो, इन 3 सालों का एवरेज निकाल लो, इन 4 सालों का एवरेज निकाल लो, जो ज़्यादा होना उसी को एवरेज रख लेना। और नीचे से 3 के लिए, नीचे से 3 लिए जाते हैं, पीछे से लिए जाते हैं, अभी तुम मैं बोलूँगा अभी पीछे के 3 साल गिनो, कहाँ से गिनेगा, 24, 23, 22 गिनेगा ना, 24, 23, 22 गिनेगा या शुरू से 2001 से शुरू करेगा? आज से, हाँ आज से गिनेंगे ना हम, है ना, तो 2022 से शुरू करेंगे ना, 22, 21, 20 गिनेंगे ना, हम थोड़ी है, तो मैं तो कह दूँ इसमें यहाँ पे तो 2018 भी लिखा होता मान ले, तो 18 से चालू करता, ठीक है ना, पीछे से 3-4 साल गिने जाएंगे, आगे से थोड़ी गिने जाते कभी भी। अब पीछे से 4 साल या पीछे से 3 साल, जिसका एवरेज ज़्यादा हो उसको एवरेज प्रॉफिट मान लो। तो इन्होंने देखो ये पीछे के 3 साल ले लिए, एक तो ये रे, ठीक है, 20, 21, 22 ले लिया, 19, 20, 21, 22 हो गया, इन 3 सालों की एवरेज निकाल दी बटे 3 करके, इन तीनों को जोड़ के बटे 3 कर दिया, 92 निकला, इन चारों को बटे जोड़ के बटे 4 कर दिया, 93,500 निकला, कौन सा एवरेज ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, तो इसका 80% गुडविल मानी जाएगी, समझ आई। इन्होंने बोल रखा है 80% मान लेना एवरेज प्रॉफिट का गुडविल, बस 80% मान लो जिसका एवरेज ज़्यादा है। छठा क्वेश्चन देखो, 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना प्यार से आज, कल सुबह कंप्लीट मार देंगे इस चैप्टर को हम, शाम को तो डाउट वगैरह लेके परसों तीसरा शुरू कर देंगे आराम से तसल्ली से। बच्चा क्या है, तीसरा चौथा चैप्टर बचा है, 5वां एक दिन का है, इस तरह का ही है, तीसरा चौथा चैप्टर बचा है, मेन तो कर देंगे कोई बात नहीं। शेयर हो लिया अपना, एक तो डिवेंचर भी हो लिया, क्या डिवेंचर हो लिया था क्या, तो कोई डर नहीं है, अब टेंशन मत ले, समझाई, कर देंगे, चिंता मत कर, चिंता मुक्त होके काम कर, जब काम चलेगा। 3-2 दे एग्री टू टेक सी, मैक्रो भी खत्म होने वाली होगी, सी को एडमिट किया 1/3 के लिए, दोबारा शुरू कर देंगे इंडियन के बाद में, 0 से चालू कर देंगे, क्या दिक्कत है, 4-5 बार हो जाएगी इकोनॉमिक्स, ऐसे ऐसे करके पेपरों तक चलने देंगे, रुकेंगे नहीं इकोनॉमिक्स को। अब देखो 1/3 के लिए एडमिट किया, फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, कोई बात नहीं, इन्होंने एडजस्टमेंट भी दी हुई है साथ में, ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ, 2019 एंडेड, 20 एंडेड, 21 एंडेड, 21 एंडेड, 22 एंडेड, तो 50,000 यहाँ पे प्रॉफिट है, अच्छा 1,20 यहाँ पे प्रॉफिट है, 1,80 यहाँ पे प्रॉफिट है, 70 लॉस का पड़ा इधर, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा 1 अप्रैल 2021 मोटर बाइक खरीदी थी 50,000 रुपये की, बाइक खरीदना क्या खर्चा है हमारा, आपने खर्चा कैसे मान लिया, डेबिटिंग टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, काय को खर्चा मान लिया भाई, बाइक खरीदी थी, चलेगी वो कई साल, आपने एक बाइक खरीदी उसको खर्चा मान लिया, बैलेंस शीट में एसेट साइड में नहीं जानी चाहिए थी, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दी, आपने रेवेन्यू खर्चा मान लिया उसको, क्यों, किससे पूछ के मान लिया, उसका घिसना उसका खर्चा है ना कि उसको खरीदना उसका खर्चा है, तो इस 50,000 को ऐड करो और डेप्रिसिएशन को लेस करो, समझाई नहीं आई, इस 50,000 को ऐड करो, 21 एंडेड हो गया ना, 1 अप्रैल 2021 है तो 22 एंडेड हो गया, 22 एंडेड हो गया, तो 50,000 प्लस करो ये वापिस से 20 प्लस 50,000 हैं,
20 तो माइनस नहीं 20 को छोड़, अभी अभी बात ही नहीं किया अपन ने। 50,000 हो गए प्लस, और 20% डेप्रीशिएशन जो है वो माइनस कर दो। 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में द फर्म ऑल्सो पेड एन एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 रुपये विच हैड ऑलरेडी बीन चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। क्या गलत है? तो ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना ही होता है, तो कुछ गलत नहीं है, इसका तो कुछ नहीं होगा, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया आपको। चार्ज नहीं करा होता तो क्या लिखते? हाँ, चार्ज नहीं किया होता तो देखते, बाकी कोई जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है। ओके, रिपोर्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम तो चार्ज करते ही करते हैं, चार्ज ऐसा थोड़ी हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस बना लिया चार्ज करा ही नहीं, कैसे लिख देंगे ये बात? ये तो समझ आया। ये लॉस कितना रह गया? 30,000 रह गया ना, 70,000 लॉस था, प्लस 50,000 जोड़े 20,000 माइनस का रह गया, ये 10,000 और माइनस का हो गया, 30,000 हो गया ना माइनस का, ठीक है ना? नहीं समझा? 30,000 माइनस का 180, ये सब जोड़ के, चारों जोड़ के क्या कर देंगे? बटे 4 कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे, गुडविल निकल जाएगी। सही है, तो ये चीज़ है। आगे चलो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट शुरू होता है इसके बाद में। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, हाँ जी, 7वां क्वेश्चन देखो। हेलो, हाँ जी, बोलो। हाँ जी, हाँ हाँ समझ गया, बोलो। अच्छा, ठीक है, दे देंगे। और बताओ जी। फैमिली आईडी तो नहीं पड़ी मैम, वोटर कार्ड मिल जाएगा। हाँ, फैमिली आईडी तो बनवाई नहीं मैम हमने, जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, ठीक है, ओके, ठीक, ठीक है। फैमिली आईडी तुमने बनवाई हुई है? हमने तो नहीं बनवाई हुई यार, जरूरत को नहीं पड़े, पता नहीं यार, हमने बनवाई नहीं। दुनिया पागल हो रही है, फैमिली आईडी फैमिली आईडी, हमने जुड़ते को नहीं। बिजनेसमैन आदमी है, क्या जरूरत है? नौकरी नाकरी थोड़ी करते हैं आपा, बाकी क्या पता पड़ जाए यार, जरूरत बनवा लेंगे। क्या पता जरूरत पड़ी तो बनवाई हो। 1 2 3 4 5 6, 5 आ गया, 15 हो गया। प्रोडक्ट मेथड बता रहा हूँ मैं, ये देख, इसका वेट दे देते हैं हम। क्या वेट? देख, 1 2 3 4 5 6 दे दिया, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दियो, सीधा है, कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर दियो, वेट इंटू प्रोडक्ट कर दियो, समझा? तो ये क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा प्रोडक्ट, इकट्ठा हो गया 43,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 2, 52,000 इंटू 3 सब है। हाँ, ये 984 आ गया, 984 आ गया, बटे में वेट कर दियो, वेट का टोटल कर दियो, बटे में वेट 15, तो ये क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। इंटू में क्या कर दियो? नंबर ऑफ ईयर परचेज कर दियो, गुडविल आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। 8वां क्वेश्चन देखो, आज हम प्यार से करेंगे बस 10 क्वेश्चन, ज़्यादा छेड़ने का नहीं, ठीक है? उसके बाद आपा कल सुबह कंप्लीट मार देंगे, शाम तक कंप्लीट कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है? 10 क्वेश्चन कर लियो बस आराम से, नहीं तो फिर रिपीट करने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। हाँ, यहीं पे करके चला जियो से। इट वॉज एग्रीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वही है जो एबनॉर्मल जो पॉइंट्स है ना, वो सारे दिए हुए हैं इसके अंदर में, ठीक है? एबनॉर्मल पॉइंट दिए हुए, उसको एडजस्ट करके वेट निकाल लियो इसका, ये एडजस्ट कर दिए सारे, ठीक है? मैं एक बार फिर भी बता देता हूँ, देखो आउटलाइन दे देता हूँ। इन दिसंबर 1 2022 ए मेजर रिपेयर करवाई थी। मेजर रिपेयर करवाने का मतलब तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मशीन खरीदे बराबर काम हो गया। अब मान लो कोई 5,000 की मशीन है, उसके अंदर 4,000 की रिपेयर करवाई है मेजर, तो वो रिपेयर थोड़ी है, वो तो मशीन ही खरीदना हो गया, ठीक है? 6,000 रुपये इनकर्ड किए थे उसके, लेकिन उसको आपने रिवेन्यू मान लिया। रिवेन्यू कैसे मान लिया? वो तो कैपिटल खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है वो तो एक प्रकार की, तो वो 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी, तो 6,000 को तो आप प्लस कर देना, इसके डेप्रिसिएशन को आप माइनस कर देना। 1 दिसंबर 2022 मतलब 2023 एंडेड हो गया ना, 2023 एंडेड में 6,000 तो प्लस हो जाएंगे, हो गए। और इसका डेप्रिसिएशन कितना बनता है? देखो 6,000 का दिसंबर से लगाओ, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का, 6,000 का 10% हो गया 600, पूरे साल का 4 महीने का हो गया 200 रुपये हो गया डेप्रिसिएशन माइनस, हो गया। आगे कितनी वैल्यू रहेगी? 5800 रहेगी वैल्यू। 5800 का 10% कितना हो गया? 580 पूरे साल का, 580 घट जाएगा, आगे घट जाएगा। इसके बाद में आगे चलो, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400 रुपये। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है 2400 रुपये।
31 मार्च 2022 को, ओवर है तो कम कर देंगे, ज़्यादा दिखा रखा है गलती से 2022 एंडेड पे, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इधर, लेकिन अगले में प्लस कर देंगे, अगले में प्लस कर देंगे, इसमें माइनस कर देंगे। ओवर वैल्यूड मतलब ज़्यादा दिखा रखा है, तो इस वाले में कम कर देंगे और अगले वाले में प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभी वाले में अंडर वैल्यूड दिखा रखा था, अभी वाले में प्लस कर देंगे, अगले वाले में माइनस कर देंगे, इतनी सी बात है। अब आगे क्या कह रहे हैं लास्ट, द कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 4800 रुपये शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब 4800 रुपये हर महीने हर साल चार्ज करने हैं गुडविल वैल्यूएशन के लिए, तो 4800 हर ईयर से माइनस कर देंगे, इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। 4800 हर ईयर से माइनस कर देंगे, बात खत्म। जो भी आएगा वो उसको ऐसे लाइन में रख लियो, 1 2 3 4 वेट बुला के वेट से मल्टीप्लाई करके वेट से डिवाइड कर दियो, ठीक है। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, बस इतनी सी बात थी, समझ आया। सेम ही हुई है कहानी, ये तो और भी आसान है। एबनॉर्मल लॉस है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जिस ईयर का है। एबनॉर्मल गेन है, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। रिपेयर करवाई थी कार की 40,000 रुपए की, ये तो रिवेन्यू खर्चा था, रूटीन खर्चा था, लेकिन इसको क्या कर दिया, इसको व्हीकल अकाउंट में डाल दिया। व्हीकल अकाउंट में गलती से डाल दिया ना, क्या इस टेबल की रिपेयर करवाना क्या हमारा इन्वेस्टमेंट है, नहीं, रेगुलर खर्चा है। जो मैं टेबल की रिपेयर करवा रहा हूँ, मान लो मैं कार की रिपेयर करवा रहा हूँ, क्या मेरा वो इन्वेस्टमेंट का खर्चा है क्या, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरी, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है मेरा, क्या है वो इन्वेस्टमेंट ना होगी, क्या है वो मेरा, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है, रिवेन्यू खर्चा है मेरा वो। तो ये क्या हो जाएगा, ये 40,000 तो हो जाएंगे माइनस, और इसका डेप्रीशिएशन हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसका डेप्रीशिएशन लग ही नहीं सकता ना, ये तो रिवेन्यू खर्चा है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आइटम जाता है उसका कभी डेप्रीशिएशन लगता है क्या, नहीं लग सकता, क्योंकि वो कैपिटल एसेट थी ही नहीं। मान लो मैंने एसी की रिपेयर करवाई, क्या मैं वो बैलेंस शीट में डाल दूं एसी की रिपेयर, नहीं डाल सकते ना, आपने डाल दी 40,000 रुपये कार की रिपेयर करवाई थी, तो वो 40,000 रुपये का तो वापस से माइनस करो, और जो इसका डेप्रीशिएशन है वो ऐड बैक करो। क्यों ऐड बैक करो, क्योंकि उस पर डेप्रीशिएशन लग ही नहीं सकता, आपने लगा के माइनस करा होगा पीछे, अभी ऐड बैक कर दो डेप्रीशिएशन, और जो 40,000 रुपये आपने ऐड करे थे वो माइनस कर दो, उल्टा कर दिया, मतलब पीछे वाला जो केस था ना उसका उल्टा कर दिया। तो 40,000 का क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और डेप्रीशिएशन ऐड कर देंगे वापस से, समझ आई नहीं आई, तो देख 40,000 माइनस कर रखे, डेप्रीशिएशन दोनों सालों का ऐड कर देंगे, ठीक है, बस इतना ही था। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च अंडर वैल्यूड दिखा रखा है, तो अंडर वैल्यूड है 31 मार्च 2023 का, तो ऐड कर देंगे क्लोज 31 मार्च 2000 उसमें, और अगले में लेस कर देंगे। अगले में देखो लेस कर रखा, ये रहा कर रखे ये 24 में नहीं करना था, देखो क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड, ये रहा, ये 23 में है ना, 23 की बात कर रहा हूँ मैं, 23 को तो है, तो उसमें वैसे और फिर उसमें भी तो कर रखा है, जो इसमें प्लस कर दिया इसमें माइनस करेंगे, अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है। इसी की तो बात कर रहा हूँ, और किसकी बात कर रहा हूँ, वो दूसरे 50,000 है भाई, ये वो वाले 50,000 है, ये रे, ठीक है ना, समझ आई कहानी खत्म। वही फिर वेटेड का कर देंगे सिस्टम, पता ही है। बताऊँ आगे, अगला मेथड शुरू हो रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड, कोई नहीं तो कर लेता, यहाँ तक कर लियो, अगर करना चाहे तो करवा देता हूँ सुपर